हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत हताशा हो रही है कि व्यूज़ जो हैं वो थोड़े बहुत तो आ रहे हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो बिना मन के आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। तो मुझे फ़ायदा होगा तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए फ़िलहाल छोड़ते हैं वो सब। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी क्रम में आज फिर हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, ग्रुप सी का, जो 22 जुलाई 2017 को हुआ था। तो मेरा काम है आपको प्रोवाइड करना। जो मैं आपसे वादा किया हूँ वो प्रोवाइड करूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप सब्सक्राइब करें या वीडियो लाइक करें या वीडियो शेयर करें, आपकी मर्ज़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं सब चीज़ से। चलिए आइए, सबसे पहले है पेपर हिंदी का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें नीर तोय पय पीयूष। तो देखिए, नीर तोय पय ये तीनों है, पीयूष आपका नहीं है। इसमें आपको अब की बार एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीयूष जो होता है वो अमृत का होता है, जल का नहीं। कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो कृतज्ञ होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, इसमें से तद्भव मतलब होता है जो मतलब जैसे वो आया था उसी रूप में। संस्कृत होता है एक, जिसको हम तत्सम कहते हैं, और जो हम लोग बना देते हैं वो तद्भव हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा वर्ड जो है वो काज जो है वो कार्य का तद्भव रूप है। तत्सम कार्य का काज का कार्य होगा। कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? तो भ्राता देखेंगे आप, भाई का तत्सम है। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वागीश का वाक धन ईश, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये रहा। किए गए उपकार को मानने वाला, वो आपको पता होगा, कृतज्ञ बोलते हैं उसको। और दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो इसमें से आप डी देखेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेइज्जत करना। तो बेइज्जत करना का यहाँ पे पाँव उखाड़ना, बखिया उधेड़ना, पगड़ी उछालना है, भीगी बिल्ली उड़ना। तो बेइज्जत करने मुहावरे का पगड़ी उछालना, मतलब उसकी पगड़ी उछाल दी, उसको बेइज्जत कर दिया। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोटा या आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। तो इसमें जो है अशुद्ध है, आपकी चरित्र अच्छी है, यहाँ पे होगा आपका चरित्र अच्छा है। बाकी सब सही है। मोटा या आदमी आया है, ये शायद कुछ और होगा, जो भी हो। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, और हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, उसका प्राण निकल गया। तो देखिए इस ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें मिलेगा प्राण जो होता है ये बहुवचन होता है, इसलिए शब्द वाक्य इस प्रकार होगा कि उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट देखेंगे, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे ने लगा हुआ है। तो ने जो होता है ये होता है नहीं, यहाँ देखेंगे हम लोग को लगा हुआ है, ने नहीं को। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, यहाँ पे को आएगा, ब्राह्मण को क्या दिया? धन दिया। तो इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहां देने का भाव है वहां को में संप्रदान कारक होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। 12 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? यदि वह जाता है तो मैं भी जाता। मोहिनी खाती होगी, ये तो फ्यूचर हो गया। उसने खाया है, ये भी पास्ट हो गया। मोहन ने पढ़ा है, ये दोनों जो है भूतकाल में है, लेकिन ये पूरा भूतकाल में नहीं है, ये वाला है। यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ये हो चुका है। यहाँ पे है लगा है, तो ये भूतकाल नहीं है। निम्न में से कौन सी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है?
ईश्वर अंतर्यामी है उज्ज्वल। ये देखिए उज्ज्वल जो होता है उसमें डबल जा होता है, जो कि दोनों आधा जा होता है दोनों, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, ग्रंथ, गुरु। तो गुरु देखेंगे, गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। आचार्य बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालाक, ऋतु बड़ा, धूर्त। ठीक, ये हो जाएगा। जिसे जीता नहीं जा सके, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अजेय, अमर, वीर, अजात शत्रु। तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो इसका मतलब दिया गया विकल्प गलत है। जिसे नहीं जीता सकता, जीता, ये अज्ञेय लिखा हुआ है, ये अजय हम पढ़ दिए, अज्ञेय लिखा हुआ है। जिसे नहीं जीता सकता उसे हम अजेय कहते हैं। जिसकी मृत्यु संभव ना हो उसे अमर कहते हैं। जिसके कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका दिया हुआ एक पैसेज, इस पैसेज को पढ़ेंगे फिर इसका आंसर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ मित्र शक्तियों का सबसे का प्रमुख शत्रु था कौन था? तो इसमें देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका फ्रांस में हुआ था। शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कौन था? तो विल्सन था। जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार क्या था? तो विल्सन के 14 सूत्र जो थे वो थे। विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था? यहाँ पूछ रहा नहीं था, तो किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। देखिए सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देखेंगे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार मतलब होता है चिपका हुआ या चिपकाना। यहाँ लिखा हुआ पढ़ दीजिएगा एक बार। अतः जब कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो, ठीक, कनक कनकते 100 गुना, इस तरीके का, तो इस तरीके से यहाँ देखेंगे हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। 22 उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पे हम बी लगा देंगे, रूपक अलंकार होता है। बीभत्स रस का अस्थाई भाव है। बीभत्स का क्या है? जुगुप्सा। ये आपका अस्थाई भाव है सारा, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं हम आश्रय कहते हैं। दशानन में कौन सा समास है? यानी 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके सिर, इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए हिंदी खत्म हुआ, हम इंग्लिश देखते हैं। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम पूछ रहा है, ऑब्वियस का सिनोनिम क्या होगा? क्लियर होगा। ठीक, फाइंड द वर्ड दैट मीन द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ अपोजिट पूछ रहा है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड कैन रिपेल बर्ड्स, तो यहाँ पे आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन, यहाँ भी अंडरलाइन का अपोजिट पूछ रहा है, प्लम्प्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी राइजन्स शार्पली। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ये ग्रामेटिकली जो है वो इनकरेक्ट है। इसमें से आपको कौन सा सही होगा? जो यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसमें से, तो ये कौन सा सही होगा? यहाँ लिखा हुआ ओइंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ देखेंगे सी में इन इट्स नहीं होगा, इन इट्स के जगह पे यहाँ लिखा हुआ है इस वाक्य के रेखांकित भाग कुड नॉट लीव इन इट्स में प्रीपोजिशन इन के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ भी अंडरलाइंड वर्ड है, उसको जो है ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, सही हो क्या होगा उसको ही आपको बताना है। द इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपिरस, कुछ दिख नहीं रहा, ये क्या है? विच ग्रू अलोंग द रिवर नाइल, तो यहाँ पे आपका आउट फ्रॉम, ये वाला आउट फ्रॉम हो जाएगा एरर। इस वाक्य के रेखांकित भाग आउट फ्रॉम के स्थान पर आउट ऑफ प्रयोग किया जाएगा। ठीक, आउट ऑफ, मेड समथिंग आउट ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का किसी वस्तु से बना देना। ठीक, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ पेपरस है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है। वन डे ए वेल्दी मैन ड्रोव आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड। तो देखिए सी वाला देखेंगे आउट ऑफ, आउट ऑफ द के जगह पे क्या होगा? आउट, ये ओ डबल एफ नहीं, यानी यहाँ पे एक एफ कट जाएगा, आउट ओ एफ, आउट ऑफ का प्रयोग होगा। ड्राइव्स आउट ऑफ अ प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? कोई स्थान छोड़कर चले जाना।
ऑफ मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, कॉल ऑफ, टेक ऑफ, मतलब कोई जो चीज है वो खत्म हो जाती है, वहां पे हम OFF का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे भी वही है, इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली सच ए मैन अवेलेबल, मैप अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए सच अ मैप की जगह पे क्या यूज होगा, इस वाक्य के रेखांकित भाग में सच अ मैप के स्थान पर मैप दैट इज का प्रयोग हुआ। ठीक है, इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली मैप दैट इज अवेलेबल, ये आपका सही हो जाएगा। Sorry. Identify the underlined part of the sentence which is not grammatically correct. The girl explained to them that her had always यहाँ पे आप देखेंगे liked flying and had never been afraid of being in the air। यहाँ पे आपके हाँ that her had, यहाँ पे पढ़ते ही आ गया था, ये एरर मिल गया था कि यहीं पे एरर होगा। तो इसमें एक्सप्लेन टू देम दैट हर हैड में हर के स्थान पर इसका नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव शी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे दैट हर की जगह पे दैट शी हैड होगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस PQRS जम्बल्ड, यहाँ जम्बल्ड करके लिखा हुआ, आपको सही बनाना है। तो यहाँ देखेंगे पी पे क्या लिखा हुआ है, इम्पेशेंटली फॉर, क्यू पे द मूवी, आर पे है वी सैड वेटिंग, एस पे है टू बिगिन। तो देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे हम वी से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वी सैड वेटिंग, फिर ये आएगा इम्पेशेंटली फॉर द मूवी। ठीक, तो RPQS आप देखेंगे सी वाले में, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस नेमली PQRS और जम्बल्ड, यहाँ भी जम्बल्ड वर्ड है। P है द मिनिस्टर टोल्ड, Q है हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे P दिख गया है, पहले रहेगा। फिर देखेंगे देम दैट बिजनेस टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, तो देखिए यहाँ पे पता चल गया है P पहले रहेगा, द मिनिस्टर टोल्ड, ठीक है, फिर आएगा R ये वाला, देम दैट बिजनेसेस, फिर ये वाला आ जाएगा, ये वाला हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फिर एक्सपेंड टू न्यू मार्केट्स, ये आपका सही हो जाएगा, यानी PRQS वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ फिल इन द ब्लैंक आ गया है, इसको देखेंगे फॉर डैश सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो डैश लास्ट काउंटर, तो यहाँ पे हम देखेंगे नो आर्टिकल द का यूज होगा। यहाँ पे फॉर नो सिंगल आर्टिकल फॉर नो आर्टिकल सिंगल, एक सेकेंड, हाँ नो आर्टिकल मतलब यहाँ कुछ नहीं यूज होगा, फॉर सिंगल आइटम यहाँ पे पूरा यहाँ पे हो जाएगा द। ठीक, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट ही कंफ्यूज हो जाए। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं, डैश यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स ए ट्री टू मार्क डैश सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज, तो देखेंगे इसमें यहाँ भी द यूज होगा, द यंग किंग ऑफ नेपाल, फिर यहाँ पे प्लांट्स ए ट्री टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ हिज, तो यहाँ पे द दोनों में हो जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक दैट द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम डैश कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे देखेंगे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट मतलब किसी भी कोई विवाद हो रहा है उसमें आ जाना। ठीक, देखिए चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें भी आपका फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे फिल दिया हुआ द थीव विल नॉट बी एबल अलाउड टू गेट डैश विथ दिस रॉबरी, तो यहाँ पे अवे हो जाएगा। ठीक, यहाँ दिए गए प्रश्न में एबल या अलाउड में से एक का ही वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, 40 क्वेश्चन देखते हैं, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये इसके पहले जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए थे उसमें फिल इन द ब्लैंक मुश्किल से 3, 4 या 5 क्वेश्चन रहे होंगे। इसमें देखिए लगातार कई क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न दे रहा है लगातार उसी पैटर्न का क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 17 का पेपर है, अब आज 24 चल रहा है, तो इसमें पेपर कुछ तो चेंज होगा। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी इनेमिटी डैश हिज नेबर, तो यहाँ पे अगेंस्ट हो जाएगा, एनिमिटी अगेंस्ट हिज नेबर, यानी किसी से मतलब ये इसका मतलब होता है शत्रुता रखना। ठीक, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहाँ भी आपका फिल इन द ब्लैंक है। वी विल हैव टू पुट डैश आवर वेकेशन टिल
माई मदर गेट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, OFF। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना या टाल देना, ठीक। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। 42 चूज द वर्ड विच मीन्स टू द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे आपका आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो जीवन के खराब पहलुओं की ओर सिर्फ ध्यान देता है, तो उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं, जो आशावादी हो, जो अच्छे पहलुओं की तरफ भी ध्यान देता हो। यहाँ देखेंगे कुछ वर्ड्स, एथिस्ट मतलब ईश्वर को ना मानने वाला, साइनिक मतलब होता है निंदा करने वाला, माइस्टिक मतलब होता है रहस्यमयी या रहस्यवादी या आध्यात्मिक। चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यहाँ भी वही है। ए कलेक्शन ऑफ लाइन्स, तो ये जो कलेक्शन होता है इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। वैसे मैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, GS से रिलेटेड एक पर्टिकुलरली अलग अलग मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस का सेट रहेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, तो मैं ज़रूर लाऊंगा वो वीडियो। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर करें। देखिए, एक कलेक्शन ऑफ लायंस, कलेक्शन मतलब होता है समूह, शेरों का एक समूह, इसको क्या कहते हैं, हम प्राइड कहते हैं, ठीक। अब इस तरीके से हम देख लेंगे हर्ड का, हर्ड को हम हाथियों के समूह को हर्ड कहते हैं, HERD। और PAC के पैक, जानवरों के एक समूह को हम पैक कहते हैं। ट्रूप किसको कहते हैं, सैनिकों का जो समूह होता है उसे ट्रूप कहते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं जिसमें जो गलत है 3, एक सही है, तो उसको चूज करना है। तो ये गलत है, ये देखिए सब कंपटीशन की ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। अब ये आपका पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे, फिर आप इससे एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे। व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ए डिस्पर्स्ड विलेज इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, तो नंबर ऑफ हाउसेज, घरों की संख्या कर्नाटका के भागों में बिखरे हुए गांवों के आकार पर निर्धारित करती है, ठीक। इसमें यह भी दिखा दिया हुआ है कहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो देखें पैसेज के दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, तो पैसेज का दूसरा पैराग्राफ ये है, यहाँ पे आपकी अंतिम पंक्ति है, डिफिकल्ट टू मेक आउट देयर वन वेयर वन विलेज एंड अनदर एंड स्टार्ट, ठीक। तो व्हाट इज द स्पेशल फ्यूचर ऑफ सच विलेज, तो इस तरह के गांव का मुख्य फीचर है, ये फ्यूचर नहीं फीचर है। तो ए देखेंगे, वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज। व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग डिस्पर्स्ड विलेजेस, तो सेफ्टी इज द राइट आंसर। वहाँ सेफ्टी जो है बिखरे वाले गांव में सबसे अधिक चिंता का विषय बना रहता है। विच फ्रेज फ्रॉम द पैसेज बेस्ट डिस्क्राइब द अपोजिट डिस्पर्स्ड विलेज, तो न्यूक्लिएटेड विलेज, यानी ये डिस्पर्स मतलब होता है बिखरे हुए, और न्यूक्लिएटेड मतलब है इकट्ठे होकर रहना, तो ठीक है, इसका अपोजिट पूछ रहा है तो न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। हाउ डू द पर्सन्स इन द विलेजेस डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स, तो यहाँ देखेंगे हम बाय यूजिंग मैरिटल आर्ट, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्पर्स विलेज में रहने वाले लोग अपने आपको मार्शियल आर्ट लिखा हुआ है, मार्शियल आर्ट का प्रयोग करके बचाते हैं। Find the word that means the same as the underlined word. The snacks served at the wedding were delicious. तो यहाँ पे delicious को यहाँ पे छूट गया, delicious को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया था। तो delicious मतलब होता है टेस्टी, ठीक, टेस्टी होगा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश इस तरीके से खत्म, आप GS में आ जाते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो देखिए डी ऑस्ट्रेलिया। आप देखेंगे मेरे ही इसी चैनल पे एक ये मतलब बॉक्साइट हो गया, इस तरीके से जो खनिज होते हैं उनसे भी रिलेटेड एक वीडियो है जिसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसमें इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक इसमें मिल जाएगा, तभी मुझे याद आ गया, मैं सोचा आपको बता दूं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया, केप यार्क प्रायद्वीप है जो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसको भी याद रखिएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसके उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, तब था 17 में, अब देखिएगा। और अगर चेंज हुआ होगा तो कमेंट में मतलब उसको लिख दीजिएगा, मैं उसको हट दे दूंगा जिससे सबको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किसके नाम से आना था, देखिए सबको पता होना चाहिए, पद्मा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में है, यह भारत तथा बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किलोमीटर है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से आता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी नदी है, याद रखिएगा।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो सी सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप में 2 ज्वालामुखी भी हैं, इनको भी याद रखिएगा, जो कि एक जिसमें से एक सक्रिय है, अभी जो ज्वालामुखी चल रही है, मतलब उसमें से लावा निकल रहे हैं, और दूसरी जो है वो सुषुप्त हो चुकी है, मतलब वो शांत हो गई है, ठंडी हो गई है। तो एक का नाम है जो सक्रिय है वो बैरन है, और सेकंड है नरकोंडम। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो देखिए 15% से ज्यादा नहीं होगी। देखिए 91 संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रियों की संख्या जो है वो सीमित कर दी गई थी। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन यानी लोकसभा जिसको हम कहते हैं, इसकी सदन में जो है संख्या 15% तक हो सकेगी तथा मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संशोधन के तहत दल बदल कानून में भी संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? तो एकमात्र जो है वी रामास्वामी जिनका नाम था, इनके खिलाफ जो है वो महाभियोग चलाया गया था, वो भी वर्ष 1993 में। ठीक, लोकसभा में यह प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया था, याद रखिएगा, पारित नहीं होता। साइबर कानून भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अवशिष्ट शक्ति होती है, ये किसी सूची के अंतर्गत नहीं है। 3 सूचियां हैं, इसमें से किसी सूची के अंदर नहीं है, तो ये एक अवशिष्ट शक्ति होती है, जो कि 3 प्रकार की सूचियों का इसमें बताया मैंने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों का उल्लेख रहता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और राज्य सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख होता है जिन पर केवल कानून बनाने का जिसको जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को होता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिन पर विधि बनाने का अधिकार ना केंद्र को भी प्राप्त होता है और राज्य को भी प्राप्त होता है। ऐसे विषय समवर्ती सूची में रखे, कंकरेंट, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। किंतु यहाँ पर यह भी कहने योग्य है कि केंद्र व राज्य द्वारा निर्मित विधि में अंतर विरोध की, जैसे अभी यहाँ पे सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और किसी अगर मान लिया स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पे हो सकता है कुछ अनबन चल रहा हो, तो इस स्थिति में केंद्र द्वारा बनाई गई विधि जो है वो आपकी प्रभावी मानी जाती है। ठीक, इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त अन्य अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का एकांतिक अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। साइबर कानून भी उसमें जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका उल्लेख आपको तीनों सूची में नहीं मिलेगा, बल्कि अवशिष्ट शक्ति में मिलेगा। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। फिर जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, सर बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन गणित पुस्तक सुलभा सूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बौधायन के द्वारा लिखी गई थी। लगभग 800 ईसा पूर्व में यह बुक लिखी गई थी, और इसी में से जो आप AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर वाला ये फार्मूला देखते हैं, इसमें जो है इसी से मिली थी, पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो गिद्दा, कोली, धूमल, छऊ। तो देखिए यहाँ पे हम धूमल देखेंगे, ये आपका जम्मू कश्मीर से है, बाकी गिद्दा जो है ये पंजाब से है, कोली महाराष्ट्र से है, और धूमल तो हो गया, छऊ जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में आता है। लोक नृत्य से भी रिलेटेड एक वीडियो हम अपने चैनल पर डाल दिए, वो देख लीजिएगा। कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? तो इसमें से जात्रा, झूमर, तमाशा या विदेशिया। तो याद रखिएगा विदेशिया, या जिसको हम विदेशिया कहते हैं, ये बिहार में लोक रंगमंच या नृत्य शैली है, जिसकी शुरुआत बिहारी ठाकुर ने की थी। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक एवं पारिवारिक विषमताओं को उजागर करते हुए बुराइयों को समाप्त करने के लिए नीति एवं मर्यादा का उपदेश देना भी है। आभूषण जोशान शरीर में कहां पर पहना जाता है? तो याद रखिएगा बाहों पर पहना जाता है। ठीक है। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के रूप में जाना जाता है?
तो ये सब भी याद रखिएगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद जो थे, इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये जो है निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। नसीरुद्दीन महमूद जो है चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1274 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1356 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। लखनऊ में आयोजित 2017 सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्री लीग। अब ये इसको हम स्किप करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर 2018 में ये करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है, बाकी जो अब कब होना है ये हमें आप बताइएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कब होगा, कहाँ होगा और इसका शुभंकर क्या होगा। तो ये सब जो है आप एक बार हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको हार्ट दे दूंगा जिससे बाकी लोगों को पता चल जाएगा। देश के 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार 16 से सम्मानित किया गया था। ये भी करंट का एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जुआन मैनुअल सैंटोस को ये सम्मान दिया गया था, जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति थे। ठीक। प्लेइंग इट माई वे, ये तो सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, तो इसको याद रखिएगा। ठीक। इसके जो लेखक हैं वो सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार 2 लोग हैं। ठीक। इसको जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 17 में उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान, जिसके तहत सभी गरीबों को, मतलब उनका ये बेसिकली एजेंडा था कि एक गरीब आदमी भी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में बैठ सके। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, शिमला से दिल्ली उड़ाकर इसको मतलब पहली बार रवाना किया गया था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करिए क्योंकि 17 आप गया, 24 का करंट आएगा। और हाँ, करंट के क्वेश्चंस अगर आपको 1 लाइन में मेरे पास रखे हुए हैं, अगर आपको सपोर्ट रहा, मोटिवेट हुआ मैं, तो मैं वो भी वीडियो आपको लिए लेकर आऊँगा। इधर कंटिन्यू वीडियो आ जाएंगे। भारत के फाइनल में, अब ये भी आपका करंट ही है, इसको भी स्किप करते हैं। इसको देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सभी को पता होगा गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये जो जनगणना 2011 में हुई थी, इसके अनुसार जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% थी। इसमें पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3% और स्त्री साक्षरता 57.2% थी। ठीक। सर्वाधिक साक्षरता के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के 5 जिले व साक्षरता का प्रतिशत जो था वो GBN जिसको कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर 80.12 या 12, कानपुर नगर 79.71, औरैया 78.95, इटावा 78.41, गाजियाबाद 78.1% था। ठीक। इस तरीके से एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल क्या है ये, नैमिषारण्य, हाँ सीतापुर के पास पड़ता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में से, देखिए यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया, फिलहाल ये सीतापुर लिखा हुआ है। ये जो धार्मिक स्थल है नैमिषारण्य, ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। ये धार्मिक स्थल लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के तहत एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में किस नाम से मतलब प्रसिद्ध हुए, तो लोकहितवादी। ठीक। अब देखिए इसी में हम देख लेते हैं लोकमान्य किसको कहा गया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। और लोकनायक किसको कहा गया था, बिहार के जो थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर। तो इसमें हम लोग देखेंगे बी, मुगल सम्राट औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब का पूरा नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शाहजहां को स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर को एक उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है। इसने दीन इलाही धर्म चलाया था। इसके बाद 73 क्वेश्चन है। एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने। तो देखिए सभी को पता होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। इन्होंने एक समाचार पत्र जिसका नाम है अल हिलाल अल बिलाग। ठीक। तो इसकी जो है इन्होंने स्थापना की थी, प्रकाशन किया था।
देखेंगे इस तरीके से कुछ और समाचार पत्र हैं। कामरेड हमदर्द, जिसको कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था। प्रताप गणेशशंकर विद्यार्थी, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, बम्बई दर्पण बाल शास्त्री। ठीक, तो ये कुछ बुक्स और थे, सॉरी न्यूज़पेपर या समाचार पत्र थे जिनको एक बार आप लोग याद कर लीजिए। कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की और जिसके तहत सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने की प्रति वचन लिया था? तो रॉलेट अधिनियम जो था, देखिए उस समय भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इसको कुचलने के लिए जो तब की ब्रिटिश सरकार थी या अंग्रेजों की सरकार थी, इसने जो है सिडनी रॉलेट, इसमें से एक अध्यक्ष थे, इन्होंने एक एक्ट लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। 1919 में ये एक्ट आया था। गांधी जी ने इसी कानून को काला कानून कहा था। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि किस कानून को काला कानून कहा गया, तो उस रॉलेट एक्ट को। और इसके विरुद्ध जो है गांधी सत्याग्रह किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती कहा जाता था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि सीमांत गांधी किसका नाम, किसको कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत के क्षेत्रों में इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया, इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया। इस लाल कुर्ती आंदोलन मतलब इसे क्यों कहा गया? क्योंकि यह इसमें जो आंदोलनकारी थे, पठान थे, लाल कपड़ा पहनते थे। ठीक, तो हम लोग जो है 25-25 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सॉरी मैथ नहीं, मैथ का तो क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा अभी, क्योंकि मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको मैथ का क्वेश्चन दे पाऊँ या सॉल्व करा पाऊँ। तो आप सपोर्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएं, वहाँ पे जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पहले जो सिलेबस आया है और स्टेनो का और ग्रुप सी का 2-3 पेपर और मैंने सॉल्व कराया है, उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। और देखिए एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आज बिना मन का वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब चैनल नहीं कर रहे हो। व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।